हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूं। तो दोस्त, आज क्लास जो कि टेस्ट एग्जाम लिए थे, है ना, क्लास कितना 6 का, जो कि सब्जेक्ट मैथ का है। तो आज उसका हम फुल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें सभी सब बच्चे जो हैं, है ना, अच्छे मार्क्स लाए हैं, अच्छे परसेंट भी आए हैं। तो दोस्त, क्वेश्चन भी आप लोग का प्रत्यक्ष हो जाएगा, है ना। तो दोस्त, इसके चलते चलिए डिस्कस हम लोग कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित का, ठीक है, कि वर्ग लिखे। देखिए, वर्ग जो लिखना था क्वेश्चन के अनुसार अगर याद कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक का अगर करा है कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4। दूसरा था 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है। और तीसरा था 4 का स्क्वायर 16। और चौथा था 5 के स्क्वायर 25। और पांचवा कितना हो गया? पांचवा था 10 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर 100। छठा था 11 का स्क्वायर 121, है ना, 121। और सातवां था 12 के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। और आठवां था आपको 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225। और नौवां था आपको 19 के स्क्वायर, 19 के स्क्वायर 361। और 10वां था 20 के स्क्वायर, 20 के स्क्वायर 400, ठीक है। तो इस तरह से आप टेस्ट में दिया गया था, जिसमें बहुत सारा कुछ गलत गया और कुछ सही भी गया था। और दूसरा देखिए, पहला क्वेश्चन था, पहला नंबर में था निम्नलिखित में वर्ग लिखें। दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, है ना, कि निम्नलिखित का घन लिखें। तो घन 1 से 5 तक का आ गया था, ठीक है। क्या लिखा हुआ? स्क्वायर। क्या है ये? स्क्वायर। अब करें कि घन मतलब क्यू लिखना है, ठीक है। 1 से 5 तक आपको पता है कि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू और 5 का क्यू। तो बताइएगा, है ना, कि 1 का क्यू कितना होता है? 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8 हो गया, 3 के क्यू 27, 4 के क्यू 64 और 5 के क्यू 125। 6 के क्यू हो जाएगा 216, 7 के क्यू हो जाएगा 343। और 8 के क्यू कितना हो जाएगा? 8 के क्यू हो जाएगा 512। और 9 के क्यू हो जाएगा 729। 10 के क्यू कितना हो जाएगा? 10 के 1000, ठीक है, 10 का 1000। आप ये सब को भी नोट कर लीजिएगा अगर जिसका नहीं लिखल होगा तो। अगला है तीसरा नंबर था, ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा था कि फार्मूला लिखें, है ना, राइट द फार्मूला। तो देखिए, फार्मूला लिखना किसका किसका था, तो आप पहले समझ लीजिए। लिखना था रेक्टेंगल का, ठीक है। किसका था? रेक्टेंगल, मतलब हिंदी अगर लिख दिया जाए तो आयत का, ठीक है। फिर लिखना था स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग। फिर लिखना था किसका? उसके बाद लिखना था ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, ठीक है, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। फिर लिखना था सर्किल, ठीक है, सर्किल मतलब वृत्त, ठीक है दोस्त। तो सभी का क्या करना है? फार्मूला लिखना है, ठीक है। सभी के क्या करना है? फार्मूला लिखना है। तो चलते हैं हम सबसे पहले हिंदी मीडियम से कर लेते हैं बात, ठीक है, कि आयत का पहले लिखते हैं, ठीक है। आयत का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। आयत का चौड़ाई बराबर बोलेगा, आयत के चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा, ठीक है, क्षेत्रफल लिख सकते हैं। क्षेत्रफल को हम लोग ये लिख सकते हैं, ए बटा एल, है ना। अब बताइए, आयत का लंबाई, आयत का लंबाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। ये मतलब लेंथ होता है, लेंथ मतलब लंबाई होता है। ये मतलब एरिया होता है, एरिया मतलब क्या होता है? एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तब ध्यान से देखना, ठीक है, क्या है कि वह, अब देखिए क्या कर ले, आयत का परिमाप, ठीक है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए एक याव है आयत का, ठीक है, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोस्त, ठीक है। तो आप लोग भी इसको क्या करिएगा? रिपीट करिएगा, आप लोग भी इसको याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में अगर कहूँ भी आप पढ़ते हैं, अगर वीडियो देखते हैं, तो कहूँ भी अगर 7-8 क्लास में अगर पढ़ते हैं, तो आपका अगर टीचर पूछे तो गलत नहीं करिएगा, ठीक है। आप लोग इसको क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा। तो आयत का ही हो गया। अब देखिए क्या करेंगे? वर्ग लिखेंगे। चलिए वर्ग का, ठीक है,
ओवर का क्षेत्रफल क्या होता है? ओवर का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ओवर है ना, ओवर का भुजा बराबर, तो आपको हम बता दें ये रूट में है ना, सॉरी स्क्वायर है, तो इधर करेंगे क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अंडर रूट क्षेत्रफल, अंडर रूट क्षेत्रफल। अब देखिए वर्ग का परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। अब देखिए वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा परिमाप बटा 4, परिमाप बटा 4। अब क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। अब बताइए यहाँ से वर्ग का भुजा बराबर, ठीक है, वर्ग के भुजा बराबर विकर्ण, विकर्ण बटा √2 है ना, विकर्ण बटा √2। अब देखिए आपको ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, त्रिभुज के बात कर लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज के 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब यहां से देखेंगे त्रिभुज का ऊंचाई, त्रिभुज का ऊंचाई, त्रिभुज का ऊंचाई बराबर होता है 2 गुने क्षेत्रफल, 2 गुने क्षेत्रफल बटा आधार। ठीक है, 2 गुने क्षेत्रफल बटा आधार। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, हम लोग यहां चलते हैं। ठीक है, अब यहां से हम बता रहे हैं कि त्रिभुज का क्या करेंगे, आधार निकालेंगे। त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार बराबर होता है, ठीक है, 2 गुने क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, है ना। अब यहां से क्या है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तो बता, परिमाप बराबर होता है त्रिभुज के ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग, मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का, सभी भुजाओं का, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। ये था किसका, आयत का, वर्ग का, त्रिभुज का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किसमें, वृत्त में। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², है ना। तो वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, अब बताइए वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या। अब वृत्त का जो है त्रिज्या बराबर, वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, व्यास बटा 2। देखिए दोस्त, पाई के मान जो होता है 22/7 होता है। ठीक है, पाई के मान कितना होता है, 22/7 होता है। अब ध्यान से देखिए, आप लोग का पास 5 मिनट समय देते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, ताकि आप लोग कभी बार बार ये सब गलत नहीं जाए। देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्त, ठीक है, अगला प्रश्न आपको समीकरण से x का मान ज्ञात करें, है ना, समीकरण से x का मान ज्ञात करें। चौथा नंबर में पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि 4x + 40 बराबर कितना, 80 है ना, कितना है, 80 है। देखिए एकदम इजी तरह से, कुछ नहीं कीजिए, डिजिट डिजिट है, 40 को उठा के ई पर कर दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर 80 - 40, प्लस में रहेगा तो माइनस, अब माइनस में रहेगा तो प्लस, अब गुना में रहेगा तो भागा, अब भागा में रहेगा तो गुना। अब यहां से देखेंगे x बराबर 80 में से 40 गया 40, तो बताइए x बराबर 4 गुना है, जाके क्या होगा, भागा हो जाएगा, तो इसको काटेंगे कितना होगा, 10, x बराबर 10 आंसर। ठीक है, दूसरा नंबर देखिएगा, x बटा 2 प्लस 14 बराबर 15 है, तो इसको उठा के पटी कर देते हैं हम लोग। तो x बटा 2 बराबर 15 - 14। ठीक है, x बटा 2 बराबर कितना है, 1 है, गुना कर देंगे तो क्या होगा, x बराबर 2। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर का रहा है दोस्त, ठीक है, कि x बटा 2 प्लस 15 बराबर 35, इसको करेंगे इस तरफ, तो x बटा 2 बराबर 35 - 15, x बटा 2 35 में 15 गया, तो देखिए 5 में 5 गया 0, 3 में से 1 गया तो 2, तो इसको देखिए क्या करेंगे, गुना हो जाएगा इधर, तो x बराबर कितना, 40। अब देखिए चौथा नंबर, ठीक है, चौथा नंबर क्या कर रहा है, चौथा नंबर कर रहा है
कि 3 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 4 बराबर 40 है ना। तो ऐसा हिसाब रहे तो कैसे बनाएंगे, देखिए एकदम इजी तरह से। सबसे पहले आप इसको इससे गुना भी कर सकते हैं, तो बोलिएगा कितना है 3x, नीचे कितना है 2, तो 2 कर दिए, फिर प्लस है प्लस 4 12 बराबर 40 हो गया। अब देखिए जैसे अभी आप इसको बनाते आ रहे हैं 3x बटा 2 बराबर 40, इसमें क्या कहें माइनस कर देंगे 12 है ना। तो कितना हो जाएगा 3x बटा 2, 40 में से 12 गया, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया तो 2 है ना। अब क्या करेंगे इसको इससे गुना कर देंगे, तो 3x बराबर 56 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 56 बटा 3 हो जाएगा, नहीं कट रहा है तो आंसर हो गया। अब देखिए पांचवा नंबर क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है कि 3 इंटू एक्स बाई 3 प्लस 4 बराबर 40 है ना। तो आप अभी जैसे हम बताए वैसे करिए। क्या करना है 3 गुने एक्स 3x, नीचे कितना है 3 है 3 कर दीजिए, 4 12 कर दीजिए बराबर 40। अब इसको उठा के ए पटे कर देना है, 3x बाई 3 बराबर 40 माइनस 12, 3x बाई 3 बराबर 10 में से 2 गया 8 है ना। अब बचे क्या है 3, 3 में से गया 28। अब देखिए 3 से 3 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो बचा कितना x बराबर 28, आपका आंसर हो गया। छठा नंबर देखिएगा, ठीक है। छठा नंबर क्या कर रहा है, छठा नंबर कर रहा था दोस्त कि 3 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 4 बराबर 6। अभी आप कैसे बता रहे हैं, ठीक है वैसे करिए, आपसे भी बनेगा। इसको गुना इससे करेंगे कितना होगा 3x बटा 2 है, 4 कितना हो जाएगा 12 बराबर 6। इसको उठा के ई पटी कर देंगे, 3x बटा 2 बराबर 6 माइनस 12, तो 3x बटा 2 कितना माइनस 6। अब क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो गुना करें 3x से गुना करेंगे 1 से, तो 3x, ऐसे 6 दूनी 12 माइनस 12, तो बताए x बराबर माइनस 12 बटा 3, तो 4 12, x बराबर कितना माइनस 4 आंसर, ठीक है। अब कितना नंबर है, सातवां नंबर। सातवां नंबर देखिए 3 इंटू एक्स बाई 4 प्लस 4 बराबर 140 है ना। तो क्या करेंगे फिर गुना करिए, 3 गुने एक्स 3x बटा 4, 4 12 बराबर कितना 140। आप इसको इधर कर सकते हैं, तो 3x बटा 4 बराबर 140 माइनस 12, तो 3x बटा 4। अब बता 10 में से 2 गया 8, बच गया 3 में से गया 2, 128। अब 128 को गुना ऐसे करेंगे हम लोग, तो 3x बटा 4, 4 को गुना करेंगे 128, 128 गुने 4, ठीक है। अब क्या नहीं आ रहा है यहाँ तक, छोड़ दो। अब यहाँ से ध्यान देना, इसको क्या कर रहे हैं ऊपर देखिए लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो कितना हो जाएगा 8 चौक पहले 3x बराबर 8 चौक 32, ये आया है जी, कटने ना कट गया ये आया है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब यहाँ से देखिएगा दोस्त, ठीक है। हम लोग गुना कर रहे हैं तो कितना है 3x, 128 को गुना कर देंगे 4 से, 128 को गुना कितना करेंगे 4 से, ठीक है। 3x 8 चौक 32, 4 दूनी 8 और 8 3 11, 4 1 5, तो बताए x बराबर 512 बटा 3। क्या कट रहा है देख लेते ट्राई करके, 1 से लगाएंगे कितना आएगा 3 3 2 5 है ना 2, तो 7 1 ऐसे नहीं कट रहा है। चलिए रहने दीजिए इतने। आपका आगे कैमा नंबर 8वां नंबर है ना, 8वां नंबर। अब देखिए 8वां क्या कहता है, 8वां क्वेश्चन करा है दोस्त कि 4 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 4 बराबर 150। देखिए क्वेश्चन कितना इजी था, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे गुना करिए, 4x बटा 2 प्लस 4 चौक 16, 150 हो गया या ना होगा। अब क्या 4x बटा 2 बराबर 150 माइनस 16, तो बताओ ऐसे ही भी कर सकता है कि ना, 2 आया कि ना, तो 2x बराबर 10 में 6 गया 4, 4 में से गया 3, 134, तो बताओ x बराबर 134 बटा 2, तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, तो कितना हुआ x बराबर 67। आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। पांचवा नंबर देखिए हम लोग पढ़ते हैं अगला प्रतिशत। देखिए प्रतिशत निकालते कैसे हैं, ठीक है। प्रतिशत निकालने का आसान सा तरीका देखिए, हम लोग क्या अगले कहें प्रतिशत, प्रतिशत से x का मान निकालना है। किसका मान, x का मान निकालना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन करा है दोस्त 200
का है ना 40% बराबर 600 का y%, y x%। चलो x के मान निकालना x%, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर ऐसा हिसाब रहे तो बनाना कैसे है। हम लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं कैसे बनाते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं, परसेंट जहां लगा रहे वहां क्या कर देना है, बटा 100 कर देना है। तो क्या लिखे हैं 200 का मतलब होता है गुना, ठीक है। का मतलब क्या होता है गुना, 40 यहाँ परसेंट है तो नीचे 100 कर दिए बराबर 600, फिर गुना यहाँ x है, नीचे परसेंट है कितना कर दिए 100। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, 40 दूनी 80 बराबर 2 0 से 2 0 कट गया 6x। तब बताइए हमको x बराबर कितना, तो 80/6 काटे, 40 दूनी 80, 3 दूनी 6, क्या x बराबर 40/3 आया। इजी है या नहीं है, इजी है। आप लोग भी इसको बनाने की कोशिश करिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर में 200 का x% बराबर 400 है, तो फिर भी इसको क्या करेंगे, 200 का x/100 बराबर 400। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, बचा कितना 2x बराबर 400। यहां से काटेंगे तो 200, x बराबर 200, दौड़ा दौड़ा के मारे लगेंगे, चिल्लाएगा तो। क्लियर हो गया आपके। देखिए इजी तरह से कुछ करना नहीं है, जहां जिसमें परसेंट लगा रहेगा वहां क्या परसेंट के हटाएंगे, नीचे 100 कर देंगे और काट छाट के आएगा, आपका आंसर चलाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 200 का x% नहीं, तीसरा तो बन गया क्या, अच्छा दूसरा का 200 का x% बराबर, चलिए 500 है। तो कैसे बनाएंगे, तो ए भी इजी, क्या करें हम अभी बताएं कि जिसमें परसेंट लगा रहे परसेंट हटाइएगा, नीचे 100, तो 200 का x/100 बराबर 500। 2 0 से 2 0 काट दिए तो 2x बराबर 500। तो बताए x बराबर 500 बटा 2, 250 हो गया, x बराबर 250, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन करा था, चलिए कि 600 का y% बराबर x% देते, x% बराबर 200 का 30%। तो देखिए इसको भी बनाने का एकदम ईजी है। क्या लिखेंगे, पहले 600 लिख दिए, का मतलब गुना x/100। अभी बताया कि परसेंट नीचे, परसेंट के बदले क्या करेंगे 100 देंगे, बराबर 200 का 30/100। अब देखो 2 0 से 2 0 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है, कितना है 6x बराबर 60, 30 दूनी 60, तो x बराबर 60/6, 6 दे हैं 60, x बराबर कितना 10, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा कर रहा है 2000 का x% बराबर 500 है। तो क्या करेंगे, 2000 गुने x/100 बराबर 500। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, बचा कितना 200। अब कितना बचा 200 गुने x बटा कितना 500। अब देखो यहां से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो बचेगा कितना x बराबर 5/2। अगर पॉइंट मिलाएगा 2.5, तो x बराबर 2.5, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए है, अब देखिए नेक्स्ट अगला जो है छठा नंबर है। देखिए छठा नंबर में आपका जो कि आप 1 या 2 मतलब 6 क्लास के है बिहार बोर्ड से, ठीक है। लेकिन अगर सीबीएसई आप पढ़ते हैं तो सीबीएसई में 2 या 3 क्लास में इसे दे रहता है कि अगर आपको बता दिया जाता है, इमेज आपको दे दिया जाता है, ठीक है। इमेज है, अब बोल देता है यहाँ ABC, ठीक है, ABCD, ठीक है। अब यहां से बोल देता है आपको नाम लिखने के लिए, नेम है ना, साइड एंगल, ठीक है। इसमें बोल देता है नेम साइड
एंगल और डायगोनल, डायगोनल, ठीक है। यहां से भी दे देता है नेम, ठीक है, साइड, एंगल और डायगोनल। यहां से दे देता है क्या, नेम, साइड, एंगल, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर इस तरह से रहता है, अच्छा यहां हो जाएगा एंगल, ठीक है। तो देखिए अगर इस तरह से रहे तो क्या करना है, आपको नेम पूछे तो क्या है, ट्रायंगल, मतलब हिंदी का कह सकते हैं तो त्रिभुज, ठीक है, हिंदी कह सकते तो त्रिभुज ही है। अब देखिए कितना साइड है, एक दो तीन, तो साइड कितना, तीन, एंगल भी 1 2 3, 3 एंगल। यहां देख लेते हैं, नाम हो गया क्या, रेक्टेंगल, मतलब आयत कर सकते हैं इसको हम, इसको आयत या रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। साइड देख लेते हैं, तो साइड कितना हो गया, 4 हो गया, एंगल भी 4 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। डायगोनल कितना हो गया, एक यहां से चलेंगे, एक यहां से हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें साइड स्क्वायर इसको कहते हैं, ठीक है, स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, वर्ग। साइड कितना हो गया, साइड भी देखिए 1 2 3 4, ठीक है, एंगल भी हो गया 1 2 3 4, डायगोनल भी इसमें कितना हो जाएगा, 2, एगो AC हो जाएगा, एगो DB हो जाएगा। यहाँ देखिए नाम होता है सर्किल, सर्किल मतलब वृत्त हो गया, इसमें कोई साइड नहीं होता, 0, एंगल भी क्या होता है, 0। तो बस दोस्त टेस्ट आपका था, जितना क्वेश्चन दिया गया है सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, इसमें कुछ बच्चे अच्छे मार्क्स लाए हैं, ठीक है। टोटल था आपको 100 नंबर के, ठीक है। तो अगर दोस्त आप अगर जो 7-8 क्लास तक जो पढ़ाई करते हैं तो इसको वीडियो अगर देखते हैं तो आप उसे कॉपी कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग जहां भी पढ़ते हैं वहां गलत नहीं बनाएं, ठीक है। दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर और कमेंट सब्सक्राइबर जरूर करें और अपने दोस्त के पास वीडियो शेयर करें।